तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वीडियो एसआरबी में। आज दोस्तों हम क्लास 10th त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक 8.1 का क्लास नहीं देखे दोस्तों, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों लिंक, वहां से जाके आप एक्सरसाइज 8.1 का क्लास देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति के डिग्री कैसे पुट करें दोस्तों, यानी त्रिकोणमिति के वैल्यू को कैसे पुट करें। यानी जैसे पूछ देगा दोस्तों साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है, इस टाइप से आज हम लोग को वैल्यू पुटिंग करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सारणी है दोस्तों, ये हमारा क्या है दोस्तों, सारणी है जो 0 से स्टार्ट होता है और 90 डिग्री तक जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लास 10th के सिलेबस में 0 से 90 डिग्री तक का ही पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे त्रिकोणमिति के ये 6 अनुपात रहे और इन 6 अनुपात का डिग्री में वैल्यू दिया गया है। इसको आपको याद करना है। जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक आपसे 8.2 का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है दोस्तों, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप ट्रिक के माध्यम से उसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान निकालें। निम्नलिखित का क्या करें, मान निकालें। किसका किसका मान निकालना है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान निकालना है। तो आइए दोस्तों सबका वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, साइन 60 डिग्री मान √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 लिख लेंगे। √3/2 गुना के cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, तो cos 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है दोस्तों। प्लस है तो प्लस साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। तो लिख लेंगे दोस्तों गुना cos 60 डिग्री का मान, तो cos 60 डिग्री का मान भी क्या होता है दोस्तों, 1/2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोनों को आपस में गुना कर देंगे दोस्तों। 2 का गुना 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और √3 का गुना √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, रूट खत्म हो जाएगा और 3 आ जाएगा। प्लस के 2 का गुना 2 में करेंगे, यहाँ भी 4 आ जाएगा। और 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग ले लेंगे दोस्तों क्या, तो एलसीएम ले लेंगे। 4 और 4 का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 4 के 12 में 4 कितने बार में आता है, 1 बार में। तो 1 का गुना 3 में कर देंगे, 3 आ जाएगा दोस्तों। और प्लस 4 का 12 में 4 1 बार में आता है, 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 ही आता है। तो जोड़ देंगे दोस्तों, 4/4 कितने बार में कटेगा, तो ये 1 बार में कटेगा। तो ये आपका हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 2 10 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 1 का दूसरा नंबर 2 10 45 डिग्री प्लस के 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस के कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका क्या करने का है दोस्तों, इसका भी वैल्यू पुटिंग करना है। तो आइए दोस्तों देखेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो लिख लेंगे 2 इंटू 10 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो √3/2 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे माइनस के साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। चलिए
2 गुना 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, प्लस के √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। माइनस का √3 का स्क्वायर फिर से 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ अब 2 का गुना 1 में कर लेंगे कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3/4 माइनस के 3/4। तो इन तीनों का क्या करेंगे दोस्तों, इन तीनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों, तो यहाँ क्या 1 है, तो इस सभी का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, इन सभी का एलसीएम 4 आएगा। 1 का पहाड़ा में 4 बार में आता, तो 4 का गुना 2 में कर देंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 से 3 प्लस का 3 माइनस का 3 खत्म हो गया दोस्तों, 8/4 आ गया। 4 से 8 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस के कॉसेक 30 डिग्री प्लस के कॉसेक 30 डिग्री। बटे के सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2। ठीक है दोस्तों, बटे cosec 30 डिग्री का मान, cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3। क्या होता है, sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस cos 30 डिग्री, सॉरी cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, cosec 30 डिग्री का मान होता है 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो 1/√2 बटे ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, क्या है दोस्तों, 1 है, तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम √3 आ जाएगा। √3 का टेबल में √3 एक बार में आता है, तो 1 का गुना 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। प्लस के 1 का पहाड़ा में √3 बार में आता है, तो √3 का गुना 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप जानते हैं दोस्तों कि इसका गुना इसके साथ होता है और इसका गुना इसके साथ होता है। ठीक है, तो 1 का गुना √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। बटे के √3 का गुना 1 में करेंगे √3 आ जाएगा। बटे के √2 का गुना 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2 प्लस है तो प्लस। अब एक और √2 यहाँ पे है दोस्तों, और इसमें गुना करेंगे √3 में, तो √2 गुना √3 कितना हो जाएगा दोस्तों, √6 हो जाएगा। और 2 यहाँ पर है तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे लिखेंगे दोस्तों, परिमयकरण करने पर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका परिमयकरण करेंगे। लिखेंगे परिमयकरण करने पर। ठीक है दोस्तों, तो परिमयकरण क्या होता है दोस्तों, तो परिमयकरण होता है दोस्तों कि जो नीचे है सेम यहाँ पे उससे गुना किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो वहां पर माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस रहेगा तो वहां पे प्लस कर देंगे। तो 2√2 प्लस के 2√6 गुना कर देंगे 2√2 माइनस के 2√6 से।
ऊपर नीचे गुना कर देंगे दोस्तों, 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, तो आइए गुना करते हैं। √3 का गुना √2 में करेंगे, कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा, और 2 बाहर, माइनस है तो माइनस। √3 का गुना √6 में करेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, √18 आ जाएगा, और 2 बाहर में बटे। दोस्तों यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर किसका स्क्वायर करना है दोस्तों, तो ए स्क्वायर करना है इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे दोस्तों 2√2 का स्क्वायर माइनस के 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, आशा करता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या आएगा दोस्तों, देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 को हम बाहर ले लेंगे दोस्तों, कॉमन कर लेंगे, -6 माइनस के 18 बटे। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ भी 4, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बाहर, √6 माइनस के √18 बटे 8 माइनस के 6 चौक 24। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 2√6 माइनस के 18 घटाएंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, माइनस के 16 आ जाएगा, माइनस के क्या आ जाएगा, 16। अब देखिए इस 2 से ये 16 कितने बार में कट रहा है, 8 बार में कट रहा है, और क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस नीचे है तो वो ऊपर में चल जाएगा, माइनस के √6 माइनस के 18 बटे के 8 आ गया दोस्तों। अब ये देखिए, ये माइनस जो प्लस था दोस्तों उसको माइनस कर देगा, और जो माइनस था उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे दोस्तों, तो माइनस में क्या था, माइनस के 18, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस के 18 हो जाएगा, और ये माइनस का 6 को कर देगा, माइनस का 6, √6 को ये क्या कर देगा दोस्तों, माइनस का 6 कर देगा, बटे 8। यहां तक इसका आंसर जो है दोस्तों आ गया, लेकिन यहां तक आप छोड़ देंगे, आंसर ये है। लेकिन किताब में क्या किया गया है दोस्तों, किताब में ये किया गया है, √18 का अगर करेंगे दोस्तों तो ये आता है आपका 3√2 आता है, क्या आता है, 3√2 आता है। अब कैसे आता है, तो 18 का एलसीएम लेंगे, 2 नमा के 18, फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिया के 9। तो आपको पता होगा अगर 2 गो संख्या जो रहता है वो रूट से बाहर आ जाता है दोस्तों, तो 2 गो में वो बाहर आ गया और रूट के अंदर ये 2 रह गया, तो 3√2 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो 18 था, √18, इसको लिख देंगे 3√2 माइनस के √6 बाय 8। ये आपका किताब वाला आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चले अगले क्वेश्चन पे, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। 5 नंबर नहीं दोस्तों, ये 4 नंबर है। कितने नंबर है दोस्तों, 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसको।
तो 5 का 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री। कोस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? कोस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो 5 गुने के 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक का 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2/√3 गुना 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस का 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यानी 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस के कोस स्क्वायर 30 डिग्री। कोस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2 होता है। चलिए 5 है, 5 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। माइनस है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे के 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर 5 का गुना 1 में करेंगे कितना आ जाएगा? 5/4 प्लस 4 चौक 16/3, 4 चौक 16/3। सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? 2/√3 माइनस का 1 बटे 4 4 का एलसीएम क्या होता है दोस्तों? 4 आता है, 1 प्लस 3। चलिए इधर बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों? 1 है। अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। 1, 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है दोस्तों? तो 12 आता है। कितना आता है? 12 आता है, ठीक है। 4 का पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है? 3 बार में। 3 का गुना 5 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 प्लस के 3 का पहाड़ा में 12 4 बार में आता है, तो 4 का गुना 16 में कर देंगे तो 16 चौके 64। और यहाँ पर तो दोस्तों 1 है, तो 1 का पहाड़ा में 12 बार में आता है, तो माइनस के 12 बटे के 4/4 4/4। अब आप जानते हैं दोस्तों कि इस 4 का गुना कहाँ होता है? यहाँ पे होता है, इसका गुना यहाँ पे होता है। तो आसान बनाने के लिए कटा दीजिए दोस्तों 1/1। अब यहाँ पर जो प्लस में है उसको प्लस में जोड़ देंगे, जो माइनस में रहेगा उसको माइनस में घटा देंगे। तो 15 में से 12 जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 3 को 64 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 67 आ जाएगा बटे के 12 है तो 12 और 1/1 था, तो 1 का गुना इसमें करेंगे, 1 का गुना इसमें कर देंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर 67/12 आ जाएगा। ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 था दोस्तों, लेकिन गलती से क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिए थे और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा छूट गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब कर लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस के कोसेक 60 डिग्री बटे के
सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसका मान क्या करना है दोस्तों? इसका मान हमें निकालना है। तो आइए दोस्तों निकालते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। माइनस के कॉसेक 60 डिग्री। कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है। कितना होता है? 2/√3 बटे सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। प्लस है तो प्लस। कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 1/2 होता है दोस्तों। क्या होता है कोस 60 डिग्री का मान? 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। चलिए यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों तो क्या है? 1 है। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो ऊपर में सबका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ 2 मिल रहा है दोस्तों। क्या नहीं मिल रहा? 3। तो 3 का गुना 1 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। और 1 का पहाड़ा में 2√3 बार में आता है। माइनस है तो माइनस। √3 से √3 हट गया दोस्तों, बचा क्या? 2 बचा। तो 2 का गुना 2 में कर देंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा बटे में। यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। यहाँ भी एलसीएम में क्या आ जाएगा? 2/√3 आ जाएगा। यहाँ से भी √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। 2 का गुना 2 में कर देंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। 3 का गुना इस 1 में कर देंगे तो आ जाएगा √3 आ जाएगा। प्लस 1 के पहाड़ा में 2√3 बार में आता है। यहाँ से देखिए दोस्तों 2√3 कैंसिल हो गया। तो इसको अच्छा से लिख लेंगे दोस्तों। क्या आ जाएगा? √3 प्लस के, यहाँ देखिए दोस्तों √3 यहाँ भी है और 2√3 यहाँ भी है। 2 गो यहाँ √3 है और 1 गो यहाँ √3। तो कितना हो जाएगा? 3 गो हो जाएगा दोस्तों। तो 3√3 माइनस के 4 बटे, यहाँ भी वही हो जाएगा दोस्तों। 2 गो √3 यहाँ और 1 गो √3 यहाँ। तो आ जाएगा 3√3 प्लस के 4। इसका दोस्तों आप कर देते हैं परिमयकरण। क्या कर देते हैं दोस्तों? परिमयकरण। तो परिमयकरण करने कितना दोस्तों? 3√3 माइनस के 4 बटे 3√3 प्लस के 4। यहाँ पे जो माइनस रहेगा दोस्तों उसको प्लस में करते हैं और जो प्लस में रहेगा उसको माइनस में करते हैं। तो गुना कर देंगे दोस्तों 3√3 माइनस के 4 से, 3√3 माइनस के 4 से। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जा रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। तो ऊपर में क्या है? 3√3, इसका गुना 3√3 में करेंगे तो 3 का गुना 3 में करेंगे, √3 का गुना √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। और ये 3 का गुना 3 में करेंगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और √3 गुना √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। माइनस के 4 का गुना 3 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। और √3 है तो √3 बटे के, सॉरी। फिर क्या करेंगे दोस्तों? इसका कहानी खत्म हो गया। अब इस -4 का लेंगे। इस -4 का गुना 3√3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12√3 आ जाएगा। और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 चौक 16
बटे के। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 3 √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 तिया 27 माइनस के 12 √3 माइनस के 12 √3, तो माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 के √3 प्लस के 16 बटे के 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, यानी 9 की ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और माइनस का क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 हो जाता है दोस्तों। अब देखिए 27 प्लस में है और 16 प्लस में है, 27 और 16 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा और माइनस के 24 √3 और घटा देंगे दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 11। ये आपका हो गया दोस्तों राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, सॉरी 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का ये आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 किए थे दोस्तों, लेकिन उसमें क्वेश्चन नंबरिंग में थोड़ा सा मिस हो गया था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है दोस्तों। इससे आगे हम कंटिन्यू अगले क्लास में करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।